Hello friends. Today we are going to discuss about how to draw a circle. सर्कल कैसे बनाएं? अगर आपको सर्कल बनाने के लिए बोला जाए तो आप कैसे बनाएंगे? तो चलो जानते हैं हम सर्कल कैसे बना सकते हैं। सर्कल बनाने के लिए हमको ज्योमेट्री टूल में के तो ज्योमेट्री बॉक्स से हमें चाहिए स्केल, रूलर, कंपास एंड पेंसिल और पेन। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो हम सर्कल बना सकते हैं। तो चलो देखें सर्कल कैसे बनाएं। इफ यू हैव क्वेश्चन, ड्रॉ a 4 centimeter circle, draw 5 centimeter circle। तो ये सर्कल बनाने के लिए आपको कैसे, मतलब क्या आपके माइंड में क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर रेडियस। 5 सेंटीमीटर रेडियस मतलब क्या? देखो, कोई भी सर्कल अगर हमको बनाना है तो उसमें सेंटर होता है, ये होती है उसकी एज, और ये सेंटर से जो ये एज तक का डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस। उसे हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, टेक अ कंपास एंड फिक्स अ पेंसिल और पेन इन इट। आपको इस तरह से इसको फिक्स करना है कि कंपास का पॉइंट और आपकी पेन या पेंसिल का पॉइंट दोनों सेम लेवल पे आनी चाहिए। कंपास का ये आर्म और पेंसिल वाला आर्म, दोनों आर्म्स आपको इस तरह से अरेंज करने हैं कि दोनों का जो हाइट है या दोनों एक समान होनी चाहिए। देन अपनी रेडियस के हिसाब से आप ये दोनों आर्म्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप स्केल पे आप देखेंगे कि आपको कितने रेडियस का सर्कल बनाना है। तो उसके लिए आप एक पॉइंट क्या करेंगे, 0, और दूसरा पॉइंट आपको जहां तक का सर्कल, जितने रेडियस का सर्कल बनाना है, वो डिस्टेंस हार्ड पॉइंट और पेंसिल पॉइंट के बीच में लेना है। स्केल पे कंपास की हेल्प से आपने जब डिस्टेंस ले लिया, और फिर आपको इस कंपास को भी, इसके दोनों आर्म्स को मूव नहीं होने देना है, अदरवाइज आपका जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो कम या ज़्यादा हो जाएगी और आपका सर्कल गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको आपके पेपर पे, नोटबुक में एक सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट लेके उसको आप C या O या कोई भी अल्फाबेट का नाम दे सकते हैं। ओके, after taking the center point on clean paper, put the hard point on that center point। उस पे आप लोग इस हार्ड पॉइंट को वहां पे रखेंगे, और फिर ये पेंसिल हार्ड पॉइंट को स्टडी रख के पेंसिल पॉइंट को आप क्या करेंगे, उसके अराउंड टॉप से मूव करेंगे, तो आपको आपका सर्कल मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट, इसको हम O या C कोई भी नाम दे सकते हैं। देन टेक द कंपास। कंपास का ये जो हार्ड पॉइंट है, इसको हम ये हमारे सेंटर पॉइंट पे रखेंगे, और ये इसमें मैंने अभी लिया है 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। स्केल पे लिया है मैंने 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अभी इस डिस्टेंस का मैं सर्कल बनाने जाऊंगा, इस रेडियस का मैं सर्कल बनाने जाऊंगा। अब ये मैंने ये जो हार्ड पॉइंट है
इसको यहाँ पे स्टडी रखा है और पेंसिल पॉइंट को मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ। ओके, एंड दिस इज आवर 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला हमारा सर्कल बन गया। सी सेंटर सर्कल, और इस सेंटर से हम इस एज तक, बॉर्डर तक जो भी लाइन सेगमेंट खींचेंगे दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ दैट सर्कल। इसका ये, इस पॉइंट को हमने नाम दिया P, CP ये इस सर्कल की रेडियस है जो कि है 10 सेंटीमीटर। और इस तरह की एक सर्कल में हम कितने रेडियस बना सकते हैं? नंबर ऑफ रेडियस, मतलब बहुत सारे हम रेडियस, अनगिनत रेडियस हम इसमें बना सकते हैं। और एक और हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो सेंटर के बीच से जाएगी। इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर रेडियस के डबल होता है। और डायमीटर भी हम क्या करते हैं कि एक सर्कल पे नंबर ऑफ डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे डायमीटर्स हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का सर्कल है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर इससे डबल होगा, यानी d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, तो अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, इफ अ सर्कल हैविंग 4 सेंटीमीटर रेडियस, if a circle having 4 centimeter radius, then what is the diameter of that circle? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। A circle with a radius 4 centimeter, then what will be the diameter of that circle? अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है तो उसका डायमीटर कितना सेंटीमीटर होगा? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। थैंक यू।